गहरे जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई थी, हवा थमी हुई थी और हर जानवर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक रहस्य जंगल को अपनी गिरफ्त में ले चुका हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जंगल का राजा शेर पिछले 7 दिनों से अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। क्या उसे किसी ने हरा दिया या कोई जादू हुआ था? जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे, क्योंकि बिना राजा के जंगल में अराजकता फैलने लगी थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ीं, तो खरगोश चिंटू अपने बिल से बाहर निकला। लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। न कहीं शेर की गरज सुनाई दे रही थी, न ही कोई शिकारी जानवर आसपास घूम रहा था। चिंटू ने इधर-उधर देखा और सोचने लगा, कहीं राजा शेर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? तभी अचानक झाड़ियों से लोमड़ी फूफी निकल कर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। चिंटू, क्या तुमने राजा को देखा है? पूरे 7 दिन हो गए लेकिन उनका कोई पता नहीं। फूफी ने घबराकर कहा। नहीं फूफी, लेकिन अगर राजा नहीं लौटे तो जंगल में हाहाकार मच जाएगा। भेड़िया गैंग तो पहले ही हम पर हमला करने की फिराक में है, चिंटू बोला। इसी बीच जंगल की सभा बुलाई गई। हाथी दादा, बंदर मंगू और हिरण रानी सभी इकट्ठा हुए। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर शेर कहाँ गया? चिंटू, क्या तुमने राजा को देखा है? पूरे 7 दिन हो गए लेकिन उनका कोई पता नहीं, फूफी ने घबराकर कहा। नहीं फूफी, लेकिन अगर राजा नहीं लौटे तो जंगल में हाहाकार मच जाएगा। भेड़िया गैंग तो पहले ही हम पर हमला करने की फिराक में है, चिंटू बोला। सभा के दौरान उल्लू बाबा उड़ते हुए आए। वो जंगल के सबसे समझदार और ज्ञानी माने जाते थे। मुझे एक अजीब बात पता चली है, उल्लू बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। पिछली रात मैंने पुरानी गुफा के पास कुछ चमकती हुई चीज देखी। हो सकता है कि इसका राजा की गुमशुदगी से कोई संबंध हो। चिंटू, फूफी और बंदर मंगू ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुरानी गुफा में जाएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सो रहा था, ये तीनों बहादुर जानवर चुपके से गुफा की ओर बढ़े। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब से निशान दिखे। जो देखेगा वह गायब हो जाएगा। ये तो बहुत डरावना है, मंगू फुसफुसाया। अचानक गुफा के सबसे अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकी। वहाँ एक पुराना ताज पड़ा था, लेकिन जैसे ही चिंटू ने उसे छूने की कोशिश की, ताज हवा में गायब हो गया। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जो इस ताज को पहनेगा वही जंगल का राजा बनेगा, लेकिन एक शर्त है। एक बूढ़ा कछुआ अचानक गुफा में प्रकट हुआ। राजा शेर ने इस ताज को छू लिया था, लेकिन शर्त थी कि अगर कोई लालच में इसे अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करेगा तो वह अदृश्य हो जाएगा। मतलब शेर अदृश्य हो गए हैं? फूफी ने हैरानी से पूछा। हाँ, और अगर 3 दिनों के भीतर कोई उनकी सच्चाई साबित नहीं कर सका तो वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, कछुआ बोला। अब समय बहुत कम था। चिंटू, मंगू और फूफी ने जंगल में हर जगह तलाश शुरू की। वे जानते थे कि अगर राजा नहीं लौटे तो भेड़िया गैंग जंगल पर कब्जा कर लेगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, चिंटू ने एक चाल चली। उसने पूरे जंगल में अपनी तेज आवाज में ऐलान किया, हमारा राजा लौट आया है। जंगल में यह सुनते ही हड़कंप मच गया। भेड़िया गैंग के नेता भैरव ने सोचा कि अगर शेर लौट आया तो उनकी दाल नहीं गलेगी। चिंटू की इस चाल से सचमुच असर हुआ। अगली सुबह भैरव अपने गुर्गों के साथ जंगल में आया, लेकिन तभी हवा में अचानक एक गरजती हुई आवाज गूंजी। किसकी हिम्मत है जो जंगल के जानवरों को डराए? सब चौंक गए। अदृश्य शेर की आवाज सुनकर भेड़िए भागने लगे। तभी चिंटू ने शेर से गुजारिश की, महाराज, अगर आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया तो आप वापस आ सकते हैं। बस आपको एक भलाई का काम करना होगा। शेर ने तुरंत अपने अदृश्य रूप में जंगल के सबसे कमजोर जानवर, एक घायल चिड़िया, की मदद की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गुफा से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते शेर फिर से दिखाई देने लगे। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। शेर ने वादा किया कि अब वह कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस घटना के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई।
शेर ने अपने सभी जानवरों की रक्षा करने का संकल्प लिया और चिंटू, मंगू और फूफी को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो वह हमारे लिए मुसीबत बन सकती है।